गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी थी और उसका एक सवाल कर लिया था कि किस प्रकार से समकोण त्रिभुज के लिए कौन कौन सा कोण थीटा है और किस कोण के अनुसार हमें आधार लंब कोण ज्ञात करना है। ठीक है, अब आते हैं त्रिकोणमिति का एग्जाम्पल नंबर 22.1 जो कि पेज नंबर 549 पर उपस्थित है। मैं लिख देता हूँ, एक बार नोट करेंगे अपनी नोटबुक में 10.2। ये प्रश्न है कि यदि त्रिभुज एबीसी में बी समकोण में कोण भी समकोण हो तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो tan C, cosec C और sec C का मान ज्ञात निकालें। tan C, cosec C और sec C का मान ज्ञात कीजिए। जिन विद्यार्थियों के पास किताब नहीं है तो वह इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। इसके बाद में फिर इसका उत्तर देखेंगे कि इसको किस प्रकार से करें। हाँ जी, देखो प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज एक त्रिभुज एबीसी है। त्रिभुज एबीसी है और इसमें एक कोण डी दे रखा है, मतलब कि और हमें मान दिए हुए हैं। एसी का मान दिया है हमें 13 सेंटीमीटर। एसी का मान दिया है हमें 13 सेंटीमीटर। तो देखो एसी की जगह पर यहाँ पे लिखिए 13 सेंटीमीटर। बीसी का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और एबी का मान दिया है 5। मतलब कि हमें समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाएं दे रखी है, तो हमें अब कोई भी भुजा निकालने की आवश्यकता नहीं है। कुछ त्रिभुज ऐसे भी आते हैं जिनमें दो भुजाएं दी जाएंगी आपको और तीसरी भुजा आपको कल सूत्र बताया था कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, उससे कार्य करना है और जो भुजा पूछी जाए उसका मान लिखना है। ठीक है, अब आगे देखिए कि हमसे कौन से कोण की बात कर रहा है। देखिए जो भी हमसे अनुपात पूछे हैं, ये देखिए सी, सी और सी, तो मतलब कि हमें काम इस वाले कोण पर काम करेंगे। हमने कल आपको बताया था जो भी कोण पूछा है, जिस कोण के बारे में ज्ञात करना है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और कोण जिस रेखा पर उपस्थित है, जिस धरातल पर उपस्थित है, वह आधार कहलाता है। और त्रिभुज की समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती
कहलाती है कर्ण कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर है। कल हमने एक सूत्र लगाया था आपको, लाल बटे चपका, जो कि कुछ इस प्रकार से है। पहला जो है एल और बी है, लंब बटे कर्ण आता है साइन के लिए, आधार बटे कर्ण आता है कॉस के लिए, और लंब बटे आधार आता है टेन के लिए। तीन जो अनुपात होते हैं वो इनके जस्ट विपरीत होते हैं। कर्ण बटे लंब की बात करेंगे तो कोसेक हो जाएगा, कर्ण बटे आधार की बात करेंगे तो सेक हो जाएगा, और आधार बटे लंब की बात करेंगे तो कॉट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर टेन, कोसेक और सेक के मान याद करने हैं। तो देखिए, सबसे पहला मान निकालेंगे टेन सी का। हाँ, टेन के लिए देखो सबसे लास्ट की डिजिट लंब बटे आधार। लंब क्या होगा कि इसकी सी के लिए ये वाली क्या लिख देता हूँ मैं इसको, ए। आधार क्या है 12 मीटर, तो इसको पहले नाम लिखेंगे इसका 20। जब इसका उत्तर लिखा जाएगा तो इनकी जो माप है वो लिखी जाएगी 5/12। ठीक है, अगला क्या कहता है बात, कोसेक सी का मान ज्ञात करना है। आपको जानकारी है कि कोसेक, कल बताया गया था आपको कि कोसेक का मान है वो साइन का उल्टा होता है। देखिए कर्ण बटे लंब, सबसे पहले क्या आएगा, कर्ण आएगा। कर्ण क्या है, नाम इसका एसी, लंब क्या है एबी। तो एसी का मान कितना हो गया 13, और लंब कितना है 5। तो कोसेक सी का मान आ जाएगा 13/5। एक और है सेक सी, इसका मान क्या करना है। देखिए सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। ये देखिए आधार बटे कर्ण है तो इसको हम कर्ण बटे आधार लिखेंगे। कर्ण का मान हो जाएगा एसी और आधार का मान हो जाएगा बीसी, ए सी और बी सी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 13/5। ये इन तीनों के आंसर। ठीक है, हमसे प्रश्न में केवल 3 ही अनुपात पूछे हैं, तो हमें 3 ही अनुपातों का उत्तर निकालना है। टेन सी का मान आ जाएगा 5/12, कोसेक सी का मान आ जाएगा 13/5, और सेक सी का मान आ जाएगा 13/5। अभी अपने नोट में इसको छोड़ दो। अगर इस सवाल में किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत है तो अपना हैंड रेज करेंगे और इस सवाल से संबंधित कोई भी समस्या है तो पूछें। हेलो, हेलो, हाँ बबली जी। चलो, जो विद्यार्थी नोट करते चले कृपया अपना हैंड इरेज करते चले। जिनका नोट हो गया है अपना हाथ खड़ा करते चलेंगे, जिससे कि पता लग जाएगा कि नोट हो गया है, आगे सवाल कराएंगे। बिल्कुल ठीक, चलो। एग्जाम्पल नंबर 22.2 है, सेम इसी प्रकार का है, मैं हम इसको छोड़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 22.3 भी ऐसा ही है। देखिए एग्जाम्पल नंबर 22.4, पेज नंबर 550 देखिए।
नोट करिए इसको पहले। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आप एक आकृति दे रखी है हमें, उसमें क्या है कि यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण हो, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण हो तथा कोण ए बराबर कोण बी तथा कोण ए बराबर कोण सी हो और AC बराबर √2 सेंटीमीटर, AB बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन सी cos सी और tan सी का मान sin सी cos सी और tan सी का मान ज्ञात कीजिए। नोट करिए, इन विद्यार्थियों के पास किताब नहीं है वे नोट कर लीजिए इसको। चलिए इनके अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा। देखिए सबसे पहले हमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी कैसा है, समकोण का मतलब कितना हो गया 90 और ये दोनों त्रिभुज कैसे भी दिए हैं, ये दोनों कोण कैसे दिए हैं, बराबर दिए हैं। कोण ए का मान सी के बराबर है। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि एक त्रिभुज दे दिया और उसमें ये समकोण दे दिया और तुमसे कह दिया कि ये दोनों कोण बराबर है, तो तुम्हें दोनों कोण निकालने पड़ सकते हैं। कभी आपको पेपर में पूछा जा सकता है कि दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, इन तीनों कोणों को जोड़कर 180 के बराबर रखेंगे। ये जो कोण बराबर है दोनों कोण कितने कितने डिग्री के आ जाएंगे, 45 डिग्री का आ जाएंगे। लेकिन अभी हमें यहाँ पर कुछ अलग करना है। यहाँ पर देखो क्या किया है इन्होंने कि जो AC का मान है वो √2 दे सेंटीमीटर और AB का मान दिया है 1 सेंटीमीटर और BC का मान हमको बिल्कुल दिया है। तो इस BC का मान को हमें ज्ञात करना पड़ेगा कौन से सूत्र से, जो हमने कल लिखाया था आपको, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। देखिए अब हमें ये आधार ज्ञात करना है क्योंकि जो कोण है वो कौन सी है, सी वाली। सी के लिए आधार ये होगा, इसके सामने वाली भुजा लंब ये होगा। ठीक है, अगर हम BC को लिखेंगे, आधार ये मैं BC लिख देता हूँ, BC स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर बराबर कर्ण कितना है AC स्क्वायर माइनस, ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि मैं इस लंब को इधर पक्षांतरण करके ले आया। लिख देते हैं पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने में तो उसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे इस लंब को इधर लेके आएंगे तो इसका जो है क्या प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। ये देखो AC स्क्वायर माइनस AB,
ये हो जाएगा बीसी का स्क्वायर बराबर एसी का मान कितना है अंडर रूट 2 2 का स्क्वायर माइनस 1 का। आपको पता होगा कि जब अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा करते हैं तो उत्तर 2 ही आता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है। बीसी स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1 और बीसी का मान हो जाएगा अंडर रूट 1 और बीसी बराबर लेंगे 1 क्योंकि अंडर रूट 1 का मान 1 ही है। ठीक है तो बीसी का मान कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। अब आप इस सवाल को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक थोड़ी दिक्कत होती है, इसके बाद में आपको केवल संख्याएं सूत्र में जमानी है। मान निकालना है साइन सी का। हाँ जी वही अपनाएंगे लाभ बटे का। हाँ जी साइन सी के लिए क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। सी के लिए लंब क्या होगा जो कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है तो क्या हो जाएगा ए बी बटे ए सी बराबर 1 बटे अंडर रूट 2। दूसरा मान पूछा है हमसे cos सी का। cos सी का जब मान पूछा है तो उसके लिए जो सूत्र होगा वो होगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है बीसी और कर्ण कितना है एसी। इसका भी मान कितना हो जाएगा 1/√2। देखिए जब आप इसके सूत्रों के बारे में आगे पढ़ेंगे और इनके मान एक हमें मान की टेबल याद रखनी पड़ेगी जिसमें साइन 45 और कॉस 45 का मान √2 होता है तो यहाँ से वो बिल्कुल से होगा। देखिए क्यों क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो 100% ये दोनों कोणों का मान 45 होगा क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। अब तो ये हो गया अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों को बराबर भागों में बांट के देखिए 90/2 का लिखे तो ये 45 और ये 45। जब ये साइन सी की जगह पर अगर यहाँ 45 रखेंगे तो इसका मान बराबर √2 आएगा। ठीक है आगे चलते हैं। आगे हमसे पूछा है tan सी का मान याद कीजिए तो देखिए लंब बटे आधार। सी के लिए लंब हमारा है ए बी और आधार कितना है बीसी तो ये हो जाएगा 1/1 से काट देंगे कितनी बार कटेगा एक बार। ये हमारे तीनों अनुपातों के उत्तर आ जाएंगे कोई भी समस्या नहीं है। साइन सी का मान 1/√2 cos सी का मान 1/√2 और tan सी का मान 1 नोट करिए। हाँ जी नोट हो गया हो तो मिटा दें हाथ ऊपर करें नोट हो गया हो तो। ओके बिल्कुल हाँ जी यहाँ तक बात हमारी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ तक बात आपको बिल्कुल समझ में आ चुकी है। चलिए अब आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अब यहाँ से आगे प्रश्नों की थोड़ी कठिनाइयां हो जाएंगी
अब आप बिल्कुल ध्यान से पहले आप लोग देखिए, साथ साथ नहीं लिखना है, पहले आप समझिए सवाल को। अगर कोई दिक्कत आती है तो अपना ओपन करें, माइक ओपन कराएं, इससे कोई भी समस्या नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको किसी की जरूरत। ठीक है, जो भी समस्या है आप बताइए, तो पूरा समाधान किया जाए। देखिए देखिए प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले उसमें देखो पहले सवाल है, उसमें 4 सवाल दिए और ऐसे सवाल मैं 3 करा चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल और करा देता हूँ। बचे कुचे जो सवाल हैं वो आपको खुद करने। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो आप अपना हाथ ऊपर करें या फिर आप ग्रुप में जुड़े, उससे भी पता लगे और उसका हम आसानी से आपको उत्तर उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए पहला सवाल ही करते हैं। प्रश्नावली 22.1 का पहला सवाल है। जिनके पास किताब आई है उनके लिए मैं लिख देता हूँ। कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। एबीसी में कोण भी समकोण है तथा कोण भी समकोण है इस पर थीटा के त्रिकोण द्वितीय अनुपात ज्ञात करें। मतलब कि हमें थीटा के त्रिकोण द्वितीय अनुपात ज्ञात करने हैं और सारे 4 चित्र दिए हैं आपको, उन चित्र में से आपको देखना है कि कौन कौन से त्रिभुज की लंबाई कौन कौन सी। तो सबसे पहला चित्र ये है। इसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण जो दिया है वो थीटा। ये तो क्यू जैसा बनाते हैं, ये थीटा होगा। ठीक है, इसके लिए हमें सभी मान ज्ञात करने हैं। कांड का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, आधार का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और लंब का मान दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी चीजें आपको दे रखी है और हमें मान ज्ञात करना है साइन थीटा का और थीटा का, टेन थीटा का, कोसेक थीटा का और थीटा का और सेक। ये सभी मान हमको ज्ञात करना है। ठीक है, चित्र बना लीजिए फिर इसको आगे। हाँ जी, जिन किन्हीं का भी नोट हो गया है हाथ ऊपर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके चलिए। अब देखिए अब इसका हमें उत्तर कैसे निकालना है ये देखिए।
देखो ध्यान वही रखना है, वो रामबाण है जो आपको शुरू में लिखाया गया है, आपको बिल्कुल भी रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा लिखिए लाल बटे चुटका एल एल अपॉन ए के ए। ठीक है, देखिए हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो कोण हमसे पूछा गया है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। ठीक है, तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या होगा 5 सेंटीमीटर, लेकिन पहले वाले को नाम के रूप में लिखना है। इसे लिखेंगे ए बी बटे ए सी, मतलब 5 सेंटीमीटर 5 बटे 13 सेंटीमीटर। ठीक है, लंब बटे कर्ण। और समान होता है आधार बटे कर्ण, तो बीसी बटे एसी। बीसी का मान कितना है 12 सेंटीमीटर और एसी का मान कितना है 13। टेन के मान पर आएंगे, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो ए बी अपॉन बीसी। ए बी का मान हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और बीसी का मान हो जाएगा 12। तीन जो अनुपात होते हैं वो इनके क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। साइन का उल्टा होता है कोसेक। सीधा लिख लीजिए AC अपॉन AB 13/5। और थीटा जो होता है वो tan का उल्टा होता है, ये हो जाएगा BC अपॉन AB बराबर 12/5। और जो sec थीटा होता है वो cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा AC अपॉन BC, मतलब कर्ण बटे आधा। कर्ण ये रहा और आधा ये रहा, तो ये हो जाएगा AC 13 और BC का मान कितना है 12। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल समाप्त। नोट की पेन से बाहर जा रहा है तो उसको मैं ऊपर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। sec थीटा बराबर AC बटे BC, इसका मान हो जाएगा 13/12। तो इनकी ये सभी उत्तर हो जाए। नोट की लोड हो गया, लोड हो गया हो तो हाथ ऊपर करें। ठीक, चलिए अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में क्या है कि आपको एक ही सवाल में दो कोणों को देगा, आपसे साइन ए का भी मान पूछेगा तो साइन सी का भी मान पूछेगा। घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। एक हमने आपको एक बात बताई है, जो भी मान पूछा गया हो उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है।
इसको ही आप याद कर लेंगे तो बिल्कुल उत्तर एक्यूरेट आएगा, कोई भी समस्या नहीं है। देखिए पहले प्रश्न लिखिए, ये आपकी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 3 है। देखो प्रश्न क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कौन भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कौन भी समकोण है। और एबी का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, बीसी का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, और एसी का मान दिया है 41 सेंटीमीटर। तो आपसे मान पूछे साइन सी का, कॉट सी का, कॉस ए और कॉट ए का। साइन सी का, कॉट सी का, कॉस ए और कॉट ए का मान ज्ञात करना। सवाल नोट करिए। चलो आगे। हाँ जी, अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सबसे पहले हमें दिया है कि त्रिभुज, ये सवाल पढ़ना है देखो पहले, त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है, मतलब आपको पहले ये त्रिभुज ए बी और सी, जिसमें ये कोण भी क्या है, समकोण है, 90 डिग्री का है। आप यहाँ 90 डिग्री लिखो चाहे मत लिखो, आप ऐसा भी लगा लोगे तो भी 90 डिग्री माना जाए। ठीक है, एबी का मान दिया है 40 सेंटीमीटर, बीसी का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, और एसी का मान दिया है 41 सेंटीमीटर। और ये दोनों ही कोण उसने दिए हैं और दोनों ही कोणों के लिए अनुपात पूछे। ठीक है, देखिए अलग अलग निकालेंगे दोनों, लाल बटे का हमारा यहाँ लिख देते हैं एल ए एल ए। देखिए जो सी वाले कोण हैं वो मैं इसमें लिख देता हूँ साइन सी निकालना और कॉट सी, और जो ए वाले जो कोण हैं वो यहाँ लिख देते हैं कॉस ए निकालना और कॉट ए। पहले हम बात करते हैं इस सी वाले कोण की। तो मैं ये कोण मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको कोण को सी भी दे सकता है वो, या फिर इसके नाम भी दे सकता है, यहाँ पे थीटा लिख देगा या अल्फा लिख देगा या टी या क्यू जो कुछ भी लिख सकता है। अभी हमसे पूछा है यहाँ पे सी के बारे में, तो आपको पहले सी के बारे में गणना करनी है कि जो कोण हमसे पूछा है उसके सामने वाला हमेशा लंब होता है। तो इसके लिए लंब क्या होगा, ये आधार होगा बीसी और कर्ण होगा एसी। कर्ण दोनों में कैसा होता है, बराबर होता है। ठीक है, कर्ण कैसा होता है, दोनों में बराबर होता है। साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हाँ जी, तो सी के लिए लंब हो जाएगा ए बी
और कर्ण हो जाएगा AC। उत्तर हो जाएगा 40/41। ठीक है, लंब बटे कर्ण 40/41। अब आते हैं कॉट पर। तो कॉट देखिए साइन कॉस टेन, टेन का उल्टा कॉट, आधार बटे लंब। सी के लिए आधार कौन है? BC, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब क्या हो जाएगा? AB। तो उत्तर हो जाएगा इसका 9/40। 9/40। अभी तो ये तुमने सीधा सीधा दिया है, आगे चल के ये पूछेगा कि साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी का मान ज्ञात कीजिए, या फिर ऐसा कहेगा कि साइन स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे कि आगे की प्रश्नावलियों में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं देखिए इनकी। देखो हमने क्या कहा था कि थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। अब इस ए के लिए लंब क्या होगा? BC। इस कोण के लिए लंब होगा BC। तो इसके लिए देखो क्या लिखेंगे? BC/AC। अच्छा, एक cos का मान पूछा है, तो cos क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए आधार क्या होगा? AB। cos के लिए आधार AB और कर्ण क्या होगा? AC। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आधार का मान कितना है? 40, और कर्ण का मान क्या है? 41। ठीक है, अगला चलते हैं कॉट ए के लिए। कॉट ए के लिए क्या आएगा मान? देखिए कॉट ए के लिए आएगा आधार बटे लंब। ठीक है, आधार का क्या होगा इसके लिए? ये, और लंब क्या होगा? ये। ठीक है, तो आधार हो जाएगा AB और लंब हो जाएगा BC। तो AB का मान कितना है? 40, और BC का मान कितना है? 9। तो उत्तर हो जाएगा 40/9। हाँ जी, नोट हो गया क्या? हाथ ऊपर करेंगे। जिन विद्यार्थियों का नोट हो गया हो तो हाथ ऊपर कर दें, जिससे कि हम समझ जाएं कि ये नोट हो चुका है, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, किसी भी विद्यार्थी को कोई समस्या इसके रिगार्डिंग, अगर कोई भी दिक्कत हो तो अपना हैंड रेज करें और पूछें।
सवाल में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या कहीं से समझ में नहीं आया हो, दोबारा समझाया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलो आगे चलो। अब देखिए इस प्रश्नावली में बाकी जो सारे सवाल हैं वो एक जैसे हैं। अभी जिस जैसे सवाल आपको कराए जा रहे हैं सेम उसी पैटर्न पर आधारित सवाल है। फिर भी देखिए मैं आपको एक सवाल और करा देता हूँ। प्रश्न नंबर 6, पेज नंबर 552। जैसे कि आज हमारी 22.1 है जो पहली प्रश्नावली है, सही समान होगा। फिर आगे जो पैटर्न आएगा उस पैटर्न पर आगे सवाल। देख, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देख, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में कोण भी समकोण है और एसी का मान दिया है स्मॉल बी। बहुत अच्छा सवाल है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे। एसी का मान क्या है? स्मॉल बी, और बीसी का मान है स्मॉल ए, और एबी का मान दिया है स्मॉल सी। तो आपको ऑप्शन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से आपको एक प्रश्न का एक उत्तर का चयन करना है। मैं लिख देता हूँ। ए नंबर पर रखा है कोसेक ए बराबर ए बटे बी। बी नंबर ऑप्शन है कोसेक ए बराबर सी अपॉन ए। सी नंबर का ऑप्शन है कोसेक ए बराबर बी अपॉन ए, और चौथा नंबर का ऑप्शन है कोसेक ए बराबर सी अपॉन बी। ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए। तीसरा वाला 24 का बन गया है, चौथा वाला 30 है। ठीक है, फटाफट इसको नोट करिए, फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। देखिए हमें करना वही है जो पहले करते आए हैं। सबसे पहले हमें त्रिभुज बनाना है जिसका नाम है एबीसी।
और इसमें जो बी है वो समकोण है। AC का मान दिया है बी, BC का मान दिया है ए, और AB का मान दिया है सी। ठीक है, और आपसे कोसेक ए का मान पूछा, ये हमको फाइंड करना है कोसेक ए। बहुत ही आसान प्रश्न है। ए के लिए देखो, ये ए कौन है, हमने बताया था जो कोण पूछा है उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, तो लंब हो जाएगा इसके लिए ये, आधार हो जाएगा ये, और कर्ण हो जाएगा ये। तो दाल बटे कप्ता लिखिए। कोसेक के लिए क्या होता है, कर्ण बटे लंब। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कोसेक ए बराबर AC बटे BC। AC का मान कितना है, स्मॉल b, और BC का मान कितना है, स्मॉल a। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा कोसेक a बराबर b अपॉन a। जब आप ऑप्शन टिक करोगे तो क्या करोगे, ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन टिक करोगे, उत्तर आएगा कोसेक a बराबर b अपॉन a। कोसेक ए बराबर बी अपॉन ए। अगर यही मान कोसेक सी के लिए निकलवाता तो ये हो जाता सी अपॉन बी हो जाता, सॉरी बी अपॉन सी हो जाता अगर ये सी के लिए निकलवाता। क्यों, क्योंकि जो कोण पूछा गया है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाती है, लंब होती है। ठीक है, अब मेरा सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि जो विद्यार्थी, जिन विद्यार्थियों ने गणित सब्जेक्ट का चयन किया है तो कृपया गणित की कक्षा में उपस्थित हों। ठीक है, और जो विद्यार्थी भी आपके कांटेक्ट में हो तो उनको भी सूचित करें कि गणित की कक्षाएं नियमित रूप से चल रही हैं। कुछ विद्यार्थी क्या है, गणित से बहुत ज्यादा डरते हैं, लेकिन जीवन का एक कटु सत्य है कि आप जिस चीज से ज्यादा डरोगे कुछ चीज आपको उतना ही ज्यादा डराएगा। जिस चीज से आप भागने का प्रयास करोगे वह चीज आपको जिंदगी भर परेशान करती रहेगी। ठीक है, तो गणित से भागना नहीं है, एंजॉय करके आराम से आसानी से इसको सीखना है। और व्यक्ति ही है, मानव की कैसी संरचना है सब कुछ सीख सकता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। और जिन विद्यार्थियों को कोई भी प्रश्न पूछना है इससे त्रिकोणमिति से संबंधित तो अपना हाथ खड़ा करें और पूछें। ठीक है, अपना हैंड रेज कीजिए। कुछ भी आपको कोई भी क्वेरी हो, त्रिकोणमिति से संबंधित कोई भी गणित में प्रश्न है उससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो अपना हाथ खड़ा करें और पूछें। ठीक है, मैं समझता हूं कि कोई भी समस्या नहीं है क्लास में। अगर कोई समस्या नहीं है तो हाथ ऊपर करेंगे। ओके, ठीक है, तो आज कक्षा का अंत करते हैं।